Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चे, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा आज रहने वाला है वो है कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चे बहुत अच्छे समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ आपका ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये अभी स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे इसको 10th क्लास में भी है, 11th में भी यूज़ देखेंगे, 12th में भी है, ठीक है ना। तो बच्चे इसको बहुत अच्छे समझना है हमने ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे थे और इससे पहले जो मैंने आपको एक क्लास करी थी इसकी अपने, उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 और उसका सॉल्यूशन भी देखा था। बट मैंने आपको ये बताया था कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट जो आज हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन। प्लेन, आपकी निगाह में प्लेन क्या होता है ना, उसकी बात करते हैं। क्योंकि कार्टेशियन भी एक तरीके का प्लेन ही है, कार्टेशियन प्लेन ही कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम मतलब हम बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे, तो दैट्स वाई उसको हम कार्टेशियन सिस्टम कह रहे हैं। बाकी हमने स्टडी तो कार्टेशियन प्लेन की करनी है ना। तो प्लेन किसे कहते हैं बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो बच्चे, अगर आपकी निगाह में देखी जाए तो प्लेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा व्हाइट बोर्ड प्लेन है ना, जैसे कि आपके घर की छत प्लेन, आपकी नोटबुक प्लेन, एक प्लेन सरफेस, समझ रहे हैं ना, प्लेन सरफेस, जैसे कि टेबल है ना, कोई भी प्लेन सरफेस मतलब प्लेन है ना। तो उस प्लेन के बारे में ही आज हमने पढ़ना है। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्लेन, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन को हम स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। देखिए, ये एक प्लेन है जिसको मैंने क्या किया कि दो लाइन से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मैं थोड़ी सी सीधी खींच लेता हूँ, ये सीधी लाइन नहीं आई है, क्योंकि कोशिश करता हूँ मैं सीधी आ जाए। तो आई थिंक सो कि ये ठीक है ना। ओके, तो बच्चे ये कार्टेशियन प्लेन है और ये जो आप देख रहे हैं, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। चलो पहले इन लाइंस के बारे में समझते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये वाली कौन सी होती है बच्चे, वर्टिकल लाइन, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, तो ये लाइन एक्स एक्सिस भी कहलाती है और ये वाली लाइन इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है बेटे, वाई एक्सिस। तो इसीलिए इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, ठीक है बच्चे। और सिमिलरली इस वाली लाइन को वाई वाई डैश, ओके। अच्छा, अब आगे की बात देखो, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस। अब आप ध्यान दें, इन दोनों लाइनों ने आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं बेटे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन्हीं चारों पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बच्चे, क्वाड्रेंट, है ना। क्योंकि 4 पार्ट है तो इसलिए क्वाड मतलब 4, है ना। तो क्वाड्रेंट्स, तो बच्चे देखेंगे ध्यान से, इसको कहते हैं बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इट्स कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ओके, तो आपने देखा कि ये जो आपकी दो लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इसने आपके प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे आगे की बात देखेंगे बच्चे। ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, दैट मींस दिस पॉइंट, है ना। यहीं पे लिख देता हूं मैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चे, ओरिजिन पॉइंट, है ना, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको। ओके, जहां पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझेंगे। देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड में, जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ी थी भाई, नंबर लाइन में आपने क्या पढ़ा था कि बीच में सेंटर पे 0 होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते थे, यही पढ़ा था ना बेटा। तो सिमिलरली वही वाली बात यहाँ पे है ना, वही बात यहाँ पे है। तो इस ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव
इंटीजर्स होंगे, यानी कि देखिए देखते हैं एक बार। देखो बेटा, इसको मैं 1 इक्वल डिस्टेंस पे ना, इक्वल डिस्टेंस पे ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे भी है ना, समझ रहे बात को? ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना? ओके, अब यहाँ पे ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 4 सॉरी, ये 6, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको नंबर लाइन में बताया था कि भाई राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो बच्चे ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, है ना, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। सिमिलरली बच्चे ये अपवर्ड जो होता है वाई, वो पॉजिटिव एक्सिस होती है और डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना, जैसे एक्स एक्सिस थी वैसी वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे ये -1 लेंगे हम, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। ये आपका -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, है ना, एंड सो ऑन। ओके, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। देखिए, अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया भाई, आपने ये ऑब्जर्व किया कि पहली बात तो ये कि ओरिजिन, भाई ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश की थी, किसी भी पॉइंट के एड्रेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेट कहते हैं ना। तो बेटा ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो 0 0 होगा, लेकिन 0 0 क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, वो अभी मैं बताऊंगा, है ठीक है। अभी बस आप इतना समझे कि ये जो है ये 0 0 होता है, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 0 होता है क्योंकि भाई 0 से तो शुरू हो रहा है, 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड, 0 के अपवर्ड, 0 के डाउनवर्ड, है ना, एंड सो ऑन। और इस वाले पॉइंट को हम O से डिनोट करते हैं, आप बस इतना ध्यान रखें, है ना, O फॉर ओरिजिन। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए आगे देखेंगे। अब आपने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया बेटा, कि आपने देखा कि ये वाली साइड पॉजिटिव थी, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव ये प्लस है बेटा, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकता हूँ ना इस वाली साइड को, है ना। और सिमिलरली इस वाली साइड को क्या कह सकते हैं बच्चे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। अच्छा, पूरी तो एक्स एक्सिस है, बट 0 के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इस वाले को हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपने जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये दोनों जो एक्सिस हैं ये आपके प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है ना, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। लेकिन इन बच्चों क्वाड्रेंट के कुछ नाम भी तो होंगे ना, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इस क्वाड्रेंट को क्या कहेंगे? अब आप खुद देखिए बेटा, एक्स ओ वाई तो कहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। देखो ना, एक्स ओ वाई क्वाड्रेंट ही तो कहलाएगा पहला वाला। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या कहूँगा, एक्स डैश ओ वाई, है ना। क्या कहूँगा बेटा, चलो मैं इधर ही लिखता हूँ, इसको कहूँगा एक्स डैश ओ वाई क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। दिस वन एक्स डैश ओ वाई डैश, है ना, एक्स डैश ओ वाई डैश क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, दिस वन एक्स ओ वाई डैश, ठीक है। तो एक्स ओ वाई डैश क्वाड्रेंट। आई होप यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, देखो थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लियर लिखने की, और आपको समझ में भी आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कोशिश करना कि वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देखें दोबारा, है ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आगे की बात करेंगे, ठीक है, आगे की बात करेंगे। देखो
अब मैंने बताया कि जैसे कि लेट्स से कोई भी पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, पॉइंट मतलब क्या होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, उसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, उसको मैं लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नीचे लिख देता हूँ बेटा, जगह कम है थोड़ा, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट लिखा है बेटे है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि बात को समझो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, कुछ एक्स कॉमा वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी कोऑर्डिनेट के एड्रेस को, है ना, किसी भी पॉइंट के एड्रेस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। समझ गए बात को? इसीलिए मैंने ओरिजिन के लिए आपको बोला था कि अभी बताऊंगा, और देखो यहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। वो बात अलग है कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है। आप चेक करो ना बेटा, इस पॉइंट पे एक्स क्या है, एक्स तो 0 है, और इसी पॉइंट पे वाई भी 0 है, तो बेटा इसीलिए इसको मैंने इसका बेटा एड्रेस क्या दिया है, 0,0। क्लियर है बात? आप याद रखना, ये कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है भी, क्या कहते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछ लेता है आपसे, तो 0,0 होते हैं, आपने ध्यान रखनी है बात। ओके ओके, अब बात करते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपने देखा, एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है उसको समझेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, तो बच्चे मैं आपको ये बता दूं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब ओरिजिन से है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का, उसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। उसे क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा होश हो गया है, इस चीज को मैं थोड़ा सा अगला उसमें बताता हूँ आपको, है बिफोर दैट आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं अगले उसमें बताता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर। देखते हैं बच्चों, एक बार मैंने रफ कर दिया है पूरा, और समझाता हूँ मैं आपको दोबारा। ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इट इज ओरिजिन। सारी चीज़ें क्लियर है? जो मैं अब आपको बताने जा रहा था वो था कि लेट्स से कि कोई भी मैंने पॉइंट लिया है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं बच्चे किसी भी पॉइंट को। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो बच्चे एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ना क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि 1, ये 2, 3, लेट्स से 4, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, है ना, ठीक है, ये रहा आपका पी पॉइंट। ओके, अब ध्यान देना, ठीक है बच्चे, देखो बात को समझो। पी पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। पहली बात तो ये कि एक्स कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट उस डिस्टेंस को कहते हैं जो ओरिजिन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। आप चेक करेंगे अब ध्यान से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के पैरेलल यही वाला तो डिस्टेंस है, आप चेक कर लो, यही डिस्टेंस है ना बेटा, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल, ठीक है, तो डिस्टेंस along the x axis from origin। बात समझ में आई बात, ठीक है। तो बच्चे अब ये डिस्टेंस कितना है आप चेक करो भाई, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के जो पैरेलल डिस्टेंस है वो इतना ही तो है ना, 4 यूनिट। तो इसका मतलब पी पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की जगह, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 4 यूनिट लिख सकते हैं। सिमिलरली अब ये वाई कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो बच्चे वाई कोऑर्डिनेट भी ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस के पैरेलल वाला, है ना, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस देखो ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही है और ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से यानी कि कितने यूनिट था, ओरिजिन से 6 यूनिट था, है ना। तो ये पॉइंट जो आपका आ रहा है पी पॉइंट, ये कितना आ गया बच्चे, 4,6, ठीक है, 4,6। और हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट को, आई रिपीट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट है। पी पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब मैंने क्या बताया आपको, कोऑर्डिनेट मतलब होता है किसी भी पॉइंट का एड्रेस, है ना। ओके, तो इस पॉइंट का मुझे एड्रेस मिल गया 4,6। तो आप याद रखना, किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
एक्स कॉमा वाई से, यानी कि हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर कॉमा डाल के वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं बच्चे, इनका है ना एक नाम और भी होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ, एक्स यानी कि पी पॉइंट लिख के दिखाता हूँ भाई। जो एक्स कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं बच्चे इसको? एब्सिसा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं बच्चे? आई रिपीट, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती है चीजें ना। ओके, अब यहाँ तक तो क्लियर है चीजें ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है ना, मैं खाली नेगेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि उस तरफ मैंने लिख के समझा दिया था। और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है ना। ओके, तो देखो बच्चे, मेरे को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या देनी थी? मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि किस क्वाड्रेंट में किसी भी कोऑर्डिनेट के साइन बेसिकली क्या लिए जाते हैं, साइन, है ना, साइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखे ना, अगर इस वाले क्वाड्रेंट में, ये वाला क्वाड्रेंट का नाम क्या था बेटा? एक्सो वाई। एक्सो वाई क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी पॉइंट आता है ना। लेट्स से पी पॉइंट ही था, ठीक है, चलो पी तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। कोई भी पॉइंट होता है, आई रिपीट, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है बेटा, इतना बड़ा क्वाड्रेंट है, कहीं पे भी आ सकता है ना। कोई भी पॉइंट आएगा तो उसमें आप ध्यान देना, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। भाई ये देखो ना, ये वाला जो डिस्टेंस रहने वाला है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है बच्चे कि इस क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x भी पॉजिटिव कॉमा y भी पॉजिटिव। तो जो साइन रहते हैं किसके? कोऑर्डिनेट के इस क्वाड्रेंट में, वो क्या रहते हैं बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई पहले तो x की वैल्यू लिखनी है। मैंने बताया ना कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले x फिर y, यानी कि पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो इधर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एब्सिसा है, एब्सिसा तो नेगेटिव है भाई, चेक कर लो भाई, x की यहाँ पे वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, कोई भी आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसमें x की वैल्यू नेगेटिव बट y पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हैं भाई, y तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ये वाली हाइट तो पॉजिटिव रहेगी, तो y पॉजिटिव रहेगा, है क्लियर है बात। अगर मतलब एनी पॉइंट लाई इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में पहले x लिखेंगे तो x तो यही आने वाला है भाई, x डिस्टेंस तो यही वाला होगा ना, तो ये तो नेगेटिव है, और y डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना, तो ये भी नेगेटिव है। तो इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं, तो बच्चे इसमें x पॉजिटिव आ जाएगा और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके साइन आने वाले थे, हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैंने आपको समझा दी है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, लेट्स से ए पॉइंट लिया मैंने 3, -2, बी पॉइंट लिया -2, -3, और सी पॉइंट लिया 3, 5, डी पॉइंट लिया -5, 7, और एक और ले लेता हूँ, चलो ई पॉइंट लिया 0, 3, चलो एक और ले लेता हूँ फिर -3, 2, दैट्स इट, या इसको 0 कर देते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन ये है आपसे ये पूछा गया है कि ये सारे पॉइंट्स किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपने बस ये बताना है कि ये सारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी बच्चे? मैंने क्या बताया आपको, साइन देखने हैं आपने बस, ठीक है, साइन देखना है, आई रिपीट साइन देखना है, ध्यान से देखिए। अब देखो ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है। एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव चेक कर लो यहाँ पे, देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो बच्चे मेरा आंसर क्या होगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई इस ये वाले क्वाड्रेंट का नाम फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है, और अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो आप कह देना XO Y डैश, ये भी कह सकते हैं ना, XO Y डैश क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। इसको देखें भाई, देखो एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव। कहाँ पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं।
है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे, कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, और बोथ आर पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सिमिलरली इसकी डी की बात करते हैं, देखो ना माइनस और प्लस यानी कि एक्स यानी कि एब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो एब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि बच्चे इनको रटो मत, समझो इनको। आप खुद देखो ना बेटा, ये पॉजिटिव है तो इधर कोई भी वैल्यू आएगी तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी कि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इतना ही तो ध्यान रखना है, मतलब समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। समझो इन चीजों को। अब समस्या ये है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर आप ये कहो कि एक्स भी पॉजिटिव है यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे आप हो जाओगे गलत, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो तो एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो भी आप हो जाओगे यहाँ पे गलत, ठीक है। रीजन क्या है, बात को समझो। देखो यहाँ पे आप चेक करो कि जो एब्सिसा है वो है 0, है ना। अब जब एब्सिसा 0 होती है या फिर ऑर्डिनेट 0 होता है, तो बच्चे एक बात याद रखना, वो पॉइंट कभी भी किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है। तो वो या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वो वाई एक्सिस पे होगा। तो पहले हम ये चीज समझेंगे कि कब एक्स एक्सिस पे होता है और कब वाई एक्सिस पे होता है। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको बस ये नीचे से रख देता हूँ, यहाँ पे हल्की सी जगह चाहिए मेरे को बस। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि इस वाली लाइन पे है ना, इस वाली लाइन पे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटे, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पी पॉइंट। तो पी से तो मैंने प्लॉट कर दिया है ना, पी मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी ले लो, पॉइंट का नाम है ना, तो पी एक नाम है खाली, लेकिन उसकी पहचान मैं अंदर लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। तो उसकी पहचान क्या है बेटा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा x, 0, या फिर चलो ऐसे भी नहीं लिखते, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ कि प्लस माइनस x, 0 हमेशा इस फॉर्म में होगा। मतलब x प्लस का भी हो सकता है और x माइनस का भी हो सकता है ना, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर 0 के राइट साइड में हुआ इस तरफ लाइन पे तो x हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, और अगर 0 के लेफ्ट साइड में हुआ यानी कि इस तरफ तो x हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ना x नेगेटिव था तो x पॉजिटिव भी तो हो सकता था, है ना। ओके, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ तो इसको 2 बार ले लेता हूँ, नहीं तो आप और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं इसको 2 बार ले लेता हूँ और इसको हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे बेटा, एक तो पी पॉइंट हो सकता है x, 0, और या फिर क्या हो सकता है पी पॉइंट माइनस x, 0, है ना, मतलब या तो x, 0 प्लस x, 0 या फिर माइनस x, 0। अब x कुछ भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है ना, x कुछ भी हो सकता है, बात को समझिए। और दूसरा पॉइंट सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो किस रूप का होता है, किस रंग का होता है या कैसा दिखता है, वो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आपको। तो वो होता है 0, y या फिर 0, -y, इस फॉर्म में होता है, आप याद रखेंगे, है ना। तो यानी कि अगर इस शक्ल के आपको कोई भी पॉइंट नजर आते हैं तो वो आप समझ लेना कि वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि बेटा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस चीज को देखो समझो, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें हमेशा y 0 होगा, चेक कर लो, उसमें हमेशा y 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें x हमेशा 0 होता है, x मतलब एब्सिसा 0 होता है ना, और इसमें ऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम इस क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं, है ना, अब हम इस क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं। तो बेटे अगर मैं 0,3 की बात करूँ तो ये इस फॉर्म में नहीं, इस वाली फॉर्म में आ रहा है भाई। देखो ना एब्सिसा यहाँ पे 0, तो एब्सिसा 0 तो इसका मतलब y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये इस फॉर्म पे आएगा, इस शक्ल का है ना, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर आपने इसका पूरा आंसर लिखना है कि एग्जैक्ट मतलब देना है कि y एक्सिस में भी कहाँ पे, तो बेटे क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड होगा, y एक्सिस में अपवर्ड होगा, है ना, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, आप चेक करो। लेकिन अगर y की वैल्यू नेगेटिव होती तो वो डाउनवर्ड होता ओरिजिन से, है ना, तो वो डाउनवर्ड होता ओरिजिन से, ठीक है। ओके, सिमिलरली इसकी बात करें
इसकी बात करें तो देखो ना y 0 है, अगर y 0 है यानी कि ऑर्डिनेट 0 कब होता है, जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई जाएगा, लेकिन x एक्सिस पे एग्जैक्ट अगर की बात करें कि एग्जैक्ट कहाँ पे, तो बेटा लेफ्ट साइड होगा, है ना, ओरिजिन की लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे -3 पे, है ना, समझ गए बात को। ओके ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी मैं इसको रफ नहीं कर रहा, मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आपकी बुक से लूंगा लेकिन इस बार, और उसको देखेंगे थोड़ा और डीपली इसको समझने के लिए, है ना। तो अभी जितना भी समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ चीज़ें इसमें से रफ करूँगा तो आप उस हिसाब से इसको नोट कर लें, और मैं देखता हूँ फिर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 से। और एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए मेरे को इसमें एक फिगर भी बनानी पड़ेगी जो आपको एनसीईआरटी में पीछे की साइड दे रखी है ना। ओके, चलो फिर मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, आप इसको रफ नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि सी फिगर 3.11 मैंने फिगर बना दी है आपके लिए बोर्ड पे, और कहता है कि एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपने कंप्लीट करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ना। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, जो मैंने अभी तक आपको जितना भी इंट्रोडक्शन आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन के बारे में, अगर समझ लो आपको वो आ गया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका चैप्टर 99% हो चुका है। 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हो अपने आप, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ क्लियर हो जाती है इस चैप्टर में। तो आपने ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, और देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस भी करते हैं ना, तो देखेंगे। तो बेटा जो इसका पहला पार्ट था वो उसमें लिखा है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी के आपसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट मांगे थे, है ना। तो आपने बताना है कि इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होंगे। बेटा देखो, पॉइंट बी पहले हम सर्च करेंगे कहाँ पे है, तो ये रहा पॉइंट बी, है ना, पहली बार। अब क्योंकि ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब इसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। अब पहले क्योंकि एब्सिसा लिखते हैं, तो एब्सिसा आप चेक करो भाई, देखो ना एक्स एक्सिस के जो पैरेलल डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, 4 यूनिट ही तो है, तो इसकी एब्सिसा 4 है। और ऑर्डिनेट चेक करो भाई, साफ नजर आ रही है 3 है, ये तो इसके कोऑर्डिनेट है, ये इसकी एब्सिसा हो गई और ये इसके ऑर्डिनेट हो गए। और अगर दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो आपसे कोऑर्डिनेट भी मांगा है शायद इस क्वेश्चन में, तो आपसे पहले तो बोला है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, आर की जगह आप फिर क्या करेंगे बेटा 4 एंड के बाद 3 फिर रिस्पेक्टिवली लिखिए। फिर आगे लिखा है हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, अब फिर बी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4,3, दैट्स इट। ओके, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट, देखो इस बार इसने एब्सिसा की जगह एक्स कोऑर्डिनेट बोल दिया। मैंने आपको बताया था ना कि इसको एब्सिसा भी बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस बार कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का आपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, बाकी मैं आगे कंप्लीट बाद में करता हूँ। तो पॉइंट एम ये रहा, इसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, कहाँ से, ओरिजिन से, है ना। तो देखो यही तो है बेटा डिस्टेंस, यानी कितने यूनिट आप चेक करो, 3 यूनिट है ना, और माइनस में 3 है ना। और इसके अगर ऑर्डिनेट की बात करें तो चेक करो, ये वाला डिस्टेंस है ऑर्डिनेट, तो कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। तो बच्चे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, आर की जगह क्या आएगा फिर, आर के बाद -3 फिर एंड के बाद 4, है ना, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं तो पहले एक्स फिर वाई, है ना। ओके ठीक है, और आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली के बाद हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा -3,4, कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल का आपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो पॉइंट एल सर्च कर लो ये रहा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला है ना, ओरिजिन से, चेक कर लो भाई ये वाला डिस्टेंस तो आएगा, तो कितने यूनिट है, -5 है। और वाई कोऑर्डिनेट चेक कर लो भाई, -4 है, साफ दिख रहा है। और क्योंकि ये तीसरे कोऑर्डिनेट में था तो बोथ आर नेगेटिव, भाई आपको पता है ये दोनों नेगेटिव होने ही थे, है ना। तो आप लिखेंगे इसमें एल के बाद एल आर -5 एंड -4, फिर कहता है रिस्पेक्टिवली हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5, -4। अब आखिरी देखते हैं, कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, पॉइंट एस के एक्स कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट चेक कर लो, 3 ही तो है बेटा, और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। भैया तो आपके लिए बहुत ईजी हो चुकी है चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसको आप फिल कर देना, ठीक है। ओके, ये तो हो गया बेटे कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। अब आगे देखते हैं आगे क्या है 1 के बाद।
हाँ 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, है ना, हिंट दूंगा, वो मैं पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखना, इसीलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसी में आपको थोड़ा सा हिंट दे सकूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे खाली। कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स, आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। भाई जो पॉइंट्स आपको मार्क कर रखे हैं कहाँ पे, एक्सिस पे, ठीक है, किस पे, एक्सिस पे। अच्छा यहाँ पे जो इसने वर्ड लिखा है ना बेटा, एक्सेस लिखा है, यानी कि AXES, एक्सेस, और मैंने आपको लिखवाया था एक्सिस, IS ऐसे करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि प्लूरल वर्ड है जब इन दोनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक्सेस लिखा है, क्योंकि एक्स भी हो सकती है और वाई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 1 बाय 1। पहला पढ़ता हूँ, पहला ध्यान देना। कहता है कि द पॉइंट ए, अब पॉइंट ए कहाँ पे है पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। पॉइंट ए है आपका यहाँ पे, ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी तो है, आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ पे पॉइंट ए है। अब मेरे से मांगा क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस पे मार्क्ड पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट लिखने थे आपसे। तो बच्चे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, तो भैया वाई तो 0 है और एक्स की वैल्यू आप चेक कर लो 4 ही तो है, तो क्या होगा बेटा इसका कोऑर्डिनेट 4,0, यही इसका आंसर है। अब दूसरा देखते हैं, लेकिन इस पहले पॉइंट को पूरा पढ़ेंगे भी बेटा, है सॉरी ये तो सॉल्यूशन था, हाँ अपना आंसर तो आ गया 4,0। अब दूसरा पॉइंट देखता हूँ मैं, दूसरा पॉइंट इसमें कौन सा मार्क्ड है, बी पॉइंट मार्क्ड है। अब बी पॉइंट कहाँ पे मार्क्ड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मार्क्ड है। अब बी पॉइंट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ना वाई एक्सिस पे तो x 0 हो गया, और पहले x लिखता हूँ तो पहले x, और फिर y की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, 3 है भाई, प्लस का ही 3 लेंगे ना, अपवर्ड है क्योंकि बताया था, तो बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने। अब बी के बाद कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट बेटा यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये रहा सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में क्या लिखूँ, -5,0 भाई, एक्स एक्सिस पे y तो 0 होगा और x की वैल्यू क्योंकि -5 नजर आ रही है साफ साफ, है ना। ओके सी के बाद डी पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट आपका यहाँ पे है। अब डी के कोऑर्डिनेट बेटा देखो ना, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो पहले तो x की वैल्यू आती है 0, अब y की वैल्यू कितनी है, -4 है, आप देख सकते हैं, तो डी पॉइंट भी हो गया। अब डी के बाद अगला पॉइंट है ई पॉइंट, और ई पॉइंट जो मार्क्ड है वो है 1 से पहले कहीं यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू भी दी है, जैसे ये 1 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू दी है, ये कितनी है बेटा 2/3, ठीक है। अब इस पॉइंट को ई पॉइंट से डिनोट किया है, और यहाँ पे जो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू चल रही है ना, जैसे हाफ है, ऐसे 2/3 है यहाँ पे। तो बच्चे आपको इजी रहे इसीलिए, क्योंकि इस बार इसने बीच में दिया है ना, यानी कि 0 और 1 के बीच में दिया है, समझ रहे हैं ना बात को, तो इसीलिए इसने आपको ये वैल्यू दे दी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू आप चेक कर लो, 2/3 है, और y की वैल्यू तो 0 होनी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, 2/3, 0 तो होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होके एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं अच्छे से, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज, कि कुछ है नहीं इसमें, है ना। और सेकंड ये मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये जो दोनों एक्सिस हैं इनके नाम क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, और ये जो दोनों एक्सिस हैं ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आता है उसमें दोनों एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यानी कि एब्सिसा भी प्लस ऑर्डिनेट भी प्लस। यहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव, एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो y 0 होता है, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो x 0 होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इनको आप याद रखना, बहुत अच्छे ध्यान रखना, और आप इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 जरूर करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।